भोपाल से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो किसान आंदोलन का असर राजधानी में दिखेगा और कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा सत्याग्रह करेगा। तो नीलम पार्क में भोपाल के आसपास के किसान जुटेंगे और कृषि कानून का विरोध किया जाएगा। इस आंदोलन को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। किसान मोर्चा के 3 पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि अभी तक केवल धीमे स्वर कृषि बिल के विरोध में राजधानी की सड़कों पर सुनाई दे रहे थे, लेकिन अभी आंदोलन तेज करने की तैयारी राजधानी भोपाल में भी है। और आपको बता दें कि इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा कृषि कानून के विरोध में सत्याग्रह करेगा। बड़ी संख्या में नीलम पार्क में राजधानी के आसपास के किसान जुटेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, अभी तक छुटपुट घटनाएं सामने आ रही थी, जो विरोध के स्वर थे वो बहुत धीमे थे, लेकिन अब राजधानी में भी कृषि आंदोलन का विरोध किया जाएगा। भोपाल के आसपास के किसान एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं इस आंदोलन के लिए। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली को इस वक्त किसान चारों ओर से घेर कर बैठे हैं। किसानों की केवल एक ही मांग है कि जो नए कृषि कानून भारत सरकार लेकर आई है उन कृषि कानूनों को वापस ले और इसका लिखित में आश्वासन भी दे। हालांकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है कृषि मंत्री, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ, लेकिन हर बार की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन जो किसान प्रतिनिधि हैं उनकी एक ही मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अब तक मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की आग देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक आज से किसानों की जो संगठन है उसके प्रतिनिधि आज नीलम पार्क में पहुंचने वाले हैं। उनके साथ ही बड़ी संख्या में भी जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से नीलम पार्क पहुंचेंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस संबंध में चिट्ठी लिख चुकी हैं और किसानों से उन्होंने कहा है कि आप उस चिट्ठी को पढ़िए जिसमें आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान संगठन कह रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी, मंडियां बंद कर दी जाएंगी, इसके साथ ही एएमपीसी का भी जो एक्ट है उसको भी बंद करने की बात सामने आ रही है। और जो किसानों से संबंधित मामले होते हैं अब तक कोर्ट के द्वारा सुने जाते थे, लेकिन अब उनको एसडीएम कोर्ट में सुनने की बात सामने आ रही है। तो किसानों के जो भ्रम है, किसानों की जो बातें हैं, उनके सभी सवालों का जवाब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस चिट्ठी में दिया है। लेकिन आज से राजधानी भोपाल में कृषि संगठन के बैनर तले कई किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से नीलम पार्क में जुटेंगे और वहां पर अपनी मांग के समर्थन में आंदोलन करते हुए भी नजर आएंगे। और 28 दिसंबर से वहीं कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में विधानसभा घेराव करने जा रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा तक कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में उनके साथ किसान भी होंगे। जहां बीजेपी किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों की मांगों पर कानून में संशोधन करने की बात कह चुकी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देखना होगा कि विधानसभा घेराव कितना सक्सेस होता है, क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश में जो किसान थे वो शांत रहते हुए थे और अब तक ऐसा कोई आंदोलन की आग देखने को नहीं मिली। अच्छा वैभव जी, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है किसानों के स्वर बुलंद ना हो, कृषि कानून का विरोध ना हो, इसको लेकर मध्य प्रदेश के किसानों को लगातार सौगात प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। हर मंच से कृषि कानून के फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो आंदोलन होने जा रहा है, क्या ये समझे कि ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है, या फिर ये समझा जाए कि बीजेपी का या सरकार की जो कोशिशें हैं उसका असर किसानों पर दिखाई नहीं दे रहा है? आज जब तक किसानों की संख्या के बारे में पता नहीं चल जाता, क्योंकि नीलम पार्क में आज से इस आंदोलन की शुरुआत होनी है कि कितने किसान इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए आसपास के शहरों से, आसपास के गांव से भोपाल पहुंचे। अगर प्रभावी संख्या में किसान यहां पर नहीं पहुंचे तो स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो किसानों का आंदोलन है उसका कोई असर देखने में नजर नहीं आ रहा है। और अगर किसान बड़ी संख्या में जुटते हैं तो इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश का किसान भी आंदोलन के मूड में। हालांकि बीजेपी के द्वारा किसान चौपाल लगाई जा रही हैं हर सभाओं में। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जो किसान सम्मेलन हुआ था उसमें बताया था कि कृषि कानून के फायदे क्या हैं। किसान अब अपना अनाज कहीं भी जाकर बेच सकता है। इस जो विधेयक लेके आया गया है इससे किसानों का ही फायदा होगा।
और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि एमएसपी कोई बंद करने नहीं जा रहा, केवल विपक्षी दल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस कह रही है कि किसानों के खिलाफ है, तो कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया और ये जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है और जो सारी जो कृषि कानून में बातें कही गई हैं, ये कांग्रेस के द्वारा ही शुरुआत की गई थी, केवल कांग्रेस उसको बिल्कुल। लेकिन विपक्ष में होने के नाते यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त कांग्रेस निभा रही है। दूसरी तरफ सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कृषि कानून को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करने की कोशिश की जाए। और आपको बता दें कि 28 दिन भी दिल्ली के बॉर्डर पर इस वक्त किसान डटे हुए 28वां दिन आज है और आज राष्ट्रीय किसान दिवस भी है। तो इस मौके पर आज किसान एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। संगठन सरकार के साथ बातचीत का फैसला आज ले सकता है। दूसरी तरफ आज राजधानी भोपाल की सड़कों पर भी किसान इस कानून के विरोध में आंदोलन करने जा रहा है। प्रदेश के राजधानी भोपाल के आसपास और प्रदेश के किसान नीलम पार्क में आज एकजुट होंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहेगा।